हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे DBMS RDBMS थर्ड सेम का सब्जेक्ट है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये उसका फुल फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं वो, राइट। ये जो 70 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा उसमें चैप्टर नंबर 1 में जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट। तो टोटल 14 क्वेश्चन है इंटू 2 28 मार्क्स का आज का ये लेक्चर होगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ DBMS, राइट। पहला ही क्वेश्चन है, राइट, 2 मार्क्स के लिए। डिफाइन डेटा, डेटाबेस एंड DBMS और RDBMS, राइट। ये दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द डेटा। डेटा क्या है? डेटा इज़ अ कंटेंट, डेटा इज़ अ what information, right? In computer system we can convert data, real world data into the computer format, right? तो डेटा का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज़ अ कंटेंट विच ट्रांसलेटेड टू स्पेसिफिक फॉर्म, राइट। रियल वर्ल्ड में जैसे कि रोल नंबर है, अगर हमको उसको कंप्यूटर सिस्टम में ऐड कन्वर्ट करना है तो वी कैन यूज़ द इंटीजर यूज फॉर द स्टोरिंग इंटीजर डेटा, रोल नंबर, राइट। तो उसका वो डेटा टाइप हो गया। तो यहाँ पे बेसिक 3 डेटा टाइप है, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। इसका सेकंड पॉइंट है डेटाबेस। तो डेटा इज अ व्हाट? इट इज़ अ कंटेंट, इट इज़ अ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस मीन्स द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। हियर वर्ड इंटर रिलेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा आर इंटर रिलेटेड, डेटा का एक दूसरे से रिलेशन होगा, राइट। जैसे कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, तो वहाँ पे हम टेबल फॉर्म में लिखेंगे तो रोल नंबर 1 और नेम का एक रिलेशन है कि रोल नंबर 1 का नेम स्पेसिफिक है, रोल नंबर 2 का नेम दूसरा है, रोल नंबर 3 का नेम दूसरा है। तो डेटाबेस मीन्स कलेक्शन ऑफ द इंटर रिलेटेड डेटा। थर्ड वन इज द DBMS और RDBMS. RDBMS means the collection of the interrelated data and set of programs. मैनेजमेंट सिस्टम का मीनिंग होता है सेट ऑफ प्रोग्राम which stored and access the data, right? तो RDBMS का डेफिनेशन होगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ what? Collection of the interrelated data and set of program which stored and access the data, right? क्वेश्चन नंबर 2 for 2 marks. List 4 डेटाबेस सॉफ्टवेयर नेम। तो यहाँ पे खाली 4 डेटाबेस सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है जो हम रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ओरेकल, जो हमारे सिलेबस में हमको ओरेकल पढ़ना है। सेकेंड थिंग इज द व्हाट? MS एक्सेस, जो मोस्ट ऑफ आप लोगों ने यूज़ किया होगा। थर्ड इज द व्हाट? MySQL। फोर्थ इज अ SQL सर्वर, राइट। तो यहाँ पे जो ओरेकल है वो बेसिकली जावा के साथ यूज़ होता है, SQL सर्वर .NET के साथ यूज़ होता है। MySQL ज़्यादातर PHP की वेबसाइट यूज़ करने में यूज़ होता है और स्टडी पर्पज़ के लिए MS एक्सेस यूज़ होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 for 2 marks. लिस्ट 4 एप्लीकेशन ऑफ DBMS। यहाँ पे देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिस्ट बोला है तो खाली 4 नाम लिखने, 4 एप्लीकेशन लिखना है। चलो एप्लीकेशन कौन सा होगा? जैसे कि हम बोलेंगे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। अभी आप अपने स्कूल में जाओगे तो वहाँ पे आपका डेटा मिलेगा, जो आपने 10 तक पढ़ा है वहाँ पे अगर जाओगे तो आपको डेटा मिलेगा। सेकेंड इज द कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ये कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ होगा। थर्ड इज़ द यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी जो मुंबई यूनिवर्सिटी है, MSBT है, बोर्ड है, वो उसके लिए भी डेटाबेस लगेगा उसको मैनेज करने के लिए। फिर एयरवे रिजर्वेशन सिस्टम, फिर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, फिर बैंकिंग सिस्टम, फिर टेलीकॉम, जो मोबाइल फ़ोन टेलीकॉम है उसको मैनेजमेंट के लिए लगेगा। सोशल मीडिया साइट, फॉर एग्जांपल द फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस पर भी डेटाबेस लगेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको खाली 4 जो नाम है वो लिस्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट 4 डिफरेंसेस बिटवीन द DBMS एंड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, राइट। अब यहाँ पे DBMS और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या, ये क्वेश्चन है ना 4 मार्क्स के लिए भी आता है और 6 मार्क्स के लिए भी आता है। तो हमको क्या करना है? DBMS तो हमको पता है, DBMS इज व्हाट? DBMS इज द कलेक्शन ऑफ द इंटर रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा, राइट। और प्रोग्राम के नाम
प्रोग्राम यानी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के नाम हमने 4 सॉफ्टवेयर के नाम देखे, एम एस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर और ऑरेकल एंड माई एसक्यूएल, राइट। सो यहाँ पे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वो ऐसा सिस्टम है जहाँ पे डेटा होगा पर डेटा इंटर रिलेटेड नहीं होगा, ओके, और डीबीएमएस में डेटा इंटर रिलेटेड होगा, ओके। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल होगा एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल, राइट। वहाँ पे डेटा के अंदर रिलेशन नहीं होता। एमएस वर्ड इज़ द बेस्ट एग्जांपल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नोटपैड इज ए एग्जांपल ऑफ द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो यहाँ पे अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा तो 4 आपको कंटेंट लिस्ट करने हैं, जैसे कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डेटा इंसर्ट करना डिफ़िकल्ट होगा। अगर कोई बैंक का डेटा मैनेज करना है और बैंक में 10,000 कस्टमर है और नया कस्टमर कोई आ रहा है तो वहाँ पे मैन्युअली मेंटेन करना पड़ेगा। कोई क्वेरी पास नहीं कर सकते, डेटा सर्चिंग का प्रॉब्लम होगा, डेटा इंसर्ट का प्रॉब्लम होगा, डेटा डिलीट का प्रॉब्लम होगा, डेटा सिलेक्ट का प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे पहला यही इसमें ही 5 चीज़ें आती है कि डिफ़िकल्ट टू इंसर्ट डेटा इनटू फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, डिफ़िकल्ट टू अपडेट, डिफ़िकल्ट टू डिलीट, डिफ़िकल्ट टू सिलेक्ट एंड डिफ़िकल्ट टू सर्च डेटा इनटू फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। और वहाँ पे सारा इजी है, इजी टू इंसर्ट, इजी टू अपडेट, इजी टू डिलीट, इजी टू सिलेक्ट, इजी टू सर्च डाटा। तो यहाँ पे 5 पॉइंट ये हो गई। दूसरा डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन्स व्हाट? डेटा रिडंडेंट यानी डेटा डुप्लीकेट होगा। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में अब सपोज 10,000 कस्टमर का बैंक को डेटा एंटर करना है तो एक आदमी तो एंटर नहीं करेगा, डेटा शेयर करेंगे फाइल के बहुत सारे एम्प्लॉय के बीच में, तो वहाँ पे रिडंडेंसी हुआ। किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, किसी ने आई के बदले ई लिख दिया, ई के बदले ए लिख दिया, नेम चेंज हो गया, वहाँ पे कोई प्राइमरी की और कोई की नहीं है तो डेटा रिडंडेंट होगा, डेटा डुप्लीकेट होगा। मगर यहाँ पे जो डीबीएमएस में है रूल और कंस्ट्रेन होंगे, कंडीशन होगी डेटा इंसर्ट करने की, राइट। जो हम आगे देखने वाले, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, वो सब हम आगे देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे डेटा रिडंडेंट नहीं होगा, डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा, राइट। हर डेटा इंटर रिलेटेड होगा, यानी एक स्टूडेंट का डेटा, उसका सारा डेटा उससे रिलेटेड होगा रोल नंबर से, तो सारा का सारा डेटा रोल नंबर को अगर हमने की बना दिया तो सारा डेटा रोल नंबर से क्या होगा, बिलोंग करेगा, यानी उसको रिफ़र करेगा, तो वहाँ पे डेटा रिडंडेंसी नहीं होगी। डेटा इनकंसिस्टेंसी, जो मैंने अभी आपको बोला, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। जैसे कि किसी को रीमा लिखना है तो RIMA रीमा लिखेगा, या किसी दूसरे एम्प्लॉय में रीमा लिखा REEMA रीमा, तो I और EE ये डिफरेंस हो गया, डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे डेटा मैन्युअली हो रहा है और ह्यूमन एरर्स भी आता है, तो डेटा इनकंसिस्टेंट। यानी क्वेरी जब हम डेटा सर्च करेंगे, रीमा सर्च किया तो 2 रीमा आ जाएंगे, तो कौन सा रीमा लेना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। यहाँ पे डेटा डिसेंट्रलाइज होगा, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डेटा डिसेंट्रलाइज होगा, कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं होगा। जितने को भी फाइल शेयर किए सारे के सारे इंसर्ट डिलीट अपडेट कर सकते हैं, राइट। मगर डेटा डीबीएमएस में डेटा सेंट्रलाइज होगा, खाली डेटा डेटा एडमिनिस्ट्रेटर ही डेटा को क्या करेगा, डेटा को सेंट्रलाइज करेगा, राइट। और इतने पॉइंट अभी हम देखते हैं, उसके बाद जब 4 मार्क्स का डिस्कस करेंगे तब आगे के पॉइंट हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन? डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स एब्स्ट्रैक्ट यानी क्या, छुपाना, हाइड करना, छुपाना, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि डीबीए मॉडल जब डेटाबेस बनता है, राइट, तो हमको क्या करना पड़ता है, जो चीज़ें यूज़र के लिए इम्पोर्टेंट नहीं उसको हाइड करना। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में जाते हो तो आपको अगर पैसे निकालने या डालने तो खाली आप क्या स्लिप भर के देते हो तो पैसे आपके निकल जाते, मगर उसका जो आपका पासवर्ड है, आपका जो बैलेंस है, वो सब उनसे अंदर ही रहता है, अगर हम कन्वेंशनल सिस्टम के बारे में बात करें तो, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम गूगल पे और फ़ोन पे भी यूज़ करते हैं, तो उसमें भी क्या रहता है कि हमारा जो डेटाबेस हम एक्सेस, हमको नहीं पता कि वो कौन सा डेटाबेस यूज़ किया है, हम खाली अमाउंट डालते हैं, सेंड करते हैं और पीछे प्लस माइनस हो जाता है, तो इंफॉर्मेशन को हाइड करना, राइट। इररिलेवेंट डेटा को, इररिलेवेंट डिटेल को हाइड करना यूज़र से, उसको डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलेंगे। तो प्रोसेस ऑफ हाइडिंग डेटा, इट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। खाली इतनी डेफिनेशन लोगों के 2 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इंस्टेंस एंड स्कीमा? इंस्टेंस यानी क्या एंड स्कीमा यानी क्या, राइट।
तो स्कीमा इज मीन्स व्हाट, स्कीमा इज द ओवरऑल आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मॉडल ऑफ डेटा, इट इज़ अ डेटा स्कीमा। स्कीमा यानी स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर। अब देखो, अगर पेटीएम या गूगल पे का ऐप बनाना है तो उसका पहले स्कीमा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसकी लेयर डिफाइन करनी पड़ेगी, कौन से इंफॉर्मेशन हमको डेटा को हाइड करना है, कितने यूज़र, कौन सा डेटा यूज़र को बताना है, राइट, और उसके पीछे क्वेरी क्या पास करनी है, राइट, तो वो हमको डेटा स्कीमा हमको डिफाइन है। तो ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस इज डेटाबेस स्कीमा। इंस्टेंस यानी कि आप पर्टिकुलर मोमेंट पे डेटा में जो डेटा स्टोर है उसको डेटाबेस इंस्टेंस बोलेंगे। यानी अभी बैंक के डेटाबेस में अगर 100 कस्टमर का डेटा स्टोर है, सपोज 1:05 पे डेटाबेस के अंदर 100 कस्टमर का डेटा स्टोर है, तो उसके बाद नया कस्टमर अगर ऐड होता है तो 1:10 में 110, तो 1:05 पे जो डेटा का इंस्टेंस होगा वो 100 कस्टमर का होगा, और उसके बाद जो भी ऐड हो गए 1:10 में सब 10 कस्टमर और ऐड होते तो 110 कस्टमर का इंस्टेंस हो जाएगा। तो इंस्टेंस क्या होगा, इंस्टेंस मीन्स द एट अ पर्टिकुलर मोमेंट द डेटा स्टोर इन डेटाबेस, यानी जो टाइम पे डेटा में डेटाबेस स्टोर है वो उसका इंस्टेंस होगा, राइट। और इंस्टेंस क्या होगा, वेरी होता रहेगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डेटा इंडिपेंडेंस विथ टाइप। अभी ये देखो स्कीमा है, राइट, तो इससे पहले क्वेश्चन लेते हैं लिस्ट ऑफ स्कीमा। तो स्कीमा जो है ना, स्कीमा ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस। तो स्कीमा के जो 3 टाइप है, राइट, फिजिकल लेवल पे आर्किटेक्चर बनाए गए, लॉजिकल लेवल बनाए गए और व्यू लेवल पे बनाए गए। तो स्कीमा के भी 3 टाइप है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है लिस्ट टाइप्स ऑफ स्कीमा, तो टाइप्स ऑफ में उसके 3 टाइप हो गए, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा एंड व्यू स्कीमा। फिजिकल यानी फिजिकल लेवल पे, लॉजिकल यानी यहाँ पे हम बिजनेस लॉजिक और रूल अप्लाई करेंगे, व्यू स्कीमा यानी क्या, जो एंड यूज़र को जो हमको व्यू बताना है वो उसका व्यू स्कीमा होगा, राइट। तो स्कीमा के हिसाब से डेटा इंडिपेंडेंस होगा। डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स व्हाट, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डेटा आर्किटेक्चर एट फिजिकल लेवल without affecting the physical level, without affecting the logical schema definition, right। तो डेटा इंडिपेंडेंस के 2 टाइप हो गए, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो मैं आपको फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बता रहा हूँ। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स व्हाट, द प्रोसेस ऑफ चेंज द स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ऑफ फिजिकल लेवल विदाउट अफेक्टिंग द लॉजिकल लेवल is called a physical data independence. Second thing is the logical data independence. Logical data independence means what, the process of changing the schema structure at logical level without affecting the view schema, it is a logical data independence. तो ये डिज़ाइन लेवल के क्वेश्चन है, खाली इसको याद रखना है, हमको डेटाबेस बनाना नहीं है, ऑलरेडी डेटाबेस बने हुए हैं। तो ये कंसेप्ट को खाली हमको याद रखा कि इन फ्यूचर हम DBA या सॉफ्टवेयर डेवलपर बन के कोई डेटाबेस बनाना है तो हमको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन हो गए 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 9, एनलिस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। अब कंपोनेंट्स यानी क्या कि DBMS को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। एक तो डेटा खुद चाहिए, डेटा होना चाहिए यानी डेटा फाइल, राइट। फिर कंपाइलर होना चाहिए, DDL कंपाइलर जो चैप्टर नंबर 2 में आएगा, खाली याद रखो DDL कंपाइलर। और फिर DML कंपाइलर, डेटा मैनेजर, डेटा डिक्शनरी, राइट। ये सब उसकी कंपोनेंट है, यानी उसकी रिक्वायरमेंट, राइट, जो हम आगे अच्छे से देखेंगे। कंपाइलर यानी क्या पता है ना, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाले को कंपाइलर बोलेंगे, राइट, वो सॉफ्टवेयर को कंपाइलर बोलेंगे, राइट। लिस्ट 4 डेटा मॉडल्स। अब देखो डेटा मॉडल्स क्या है, तो डेटा मॉडल के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले डेटा मॉडल होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल, राइट। फॉर एग्जांपल डेटा होगा, डेटा मॉडल में डेटा के बीच में रिलेशनशिप होगा, डेटाबेस का स्कीमा होगा, स्ट्रक्चर होगा, राइट, और डेटाबेस के रूल हो गए, राइट। तो डेटा मॉडल में इतनी चीज़ें होती है, राइट। क्या होता है, डेटा होगा, डेटा का रिलेशन होगा, डेटा का स्कीमा होगा और रूल हो गए, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट उसको बोलेंगे, वो क्या होगा, डेटा मॉडल। और 4 डेटा मॉडल के नाम, रिलेशनल डेटा मॉडल जो हम स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल जो हमको स्टडी नहीं करना है मगर उसको हमको याद रखना है, ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये 3rd वाला है। 4th इज द नेटवर्क मॉडल,
फिफ्थ इज अ हिरार्चिकल मॉडल, राइट। तो ये 5 मॉडल के नाम, 5 में से खाली 4 के नाम हमको लिस्ट करने हैं 2 मार्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वीक एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। ओके, व्हाट इज एंटिटी, डिफाइन, क्वेश्चन नंबर 12 हम पहले देखेंगे। एंटिटी, एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट is called as entity. For example, student is a entity, employee is a entity, vehicle is a entity, right? Everything, bench is a entity, fan is a entity. जो भी ऑब्जेक्ट है वो सारे के सारे क्या है, एंटिटी है, राइट। अब क्या है कि वीक एंटिटी कौन सी है और स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी है। जैसे कि स्टूडेंट इज अ एंटिटी, स्टूडेंट की एंटिटी के अंदर प्रॉपर्टीज होगी। जैसे स्टूडेंट की प्रॉपर्टी क्या है, रोल नंबर, नेम, सिटी, ब्रांच, फोन नंबर, राइट। अब स्टेट वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, यानी वो एंटिटी सेट जिसके अंदर प्राइमरी की नहीं है वो वीक एंटिटी सेट, और वो एंटिटी सेट जिसके अंदर प्राइमरी की है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, राइट। तो इतना सा खाली डेफिनेशन लिखना है। और एंटिटी विच हैव नो प्राइमरी की कॉल्ड एज वीक एंटिटी सेट, और एंटिटी विच हैव प्राइमरी की इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, राइट। तो स्ट्रॉन्ग में प्राइमरी की रहेगी और वीक में प्राइमरी की नहीं रहेगी। लिस्ट 4 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स यानी क्या, जो एंटिटी है उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल व्हीकल है, उसका एट्रीब्यूट क्या होगा, उसका प्राइस, उसका साइज, ओके, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, उसका कलर, उसका वेट, वो उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, राइट। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, रोल नंबर, नेम, ब्रांच, सिटी, राइट। ये स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हो गए, राइट। फॉर एग्जांपल फैन का एट्रीब्यूट्स क्या है, फैन का कलर, साइज, कंपनी, प्राइस और रोटेशन पर सेकेंड, वो उसका एट्रीब्यूट्स होगा, राइट। तो यहाँ पे 4 टाइप के एट्रीब्यूट्स हमको बताने हैं कि हर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसके 4 टाइप हमको यहाँ पे बताना है। ये क्वेश्चन है ना 4 मार्क्स के लिए भी आता है और 6 मार्क्स के लिए भी आता है, तो ये हम आगे भी करेंगे, मगर अभी हम खाली उसके टाइप को लिस्ट कर देते हैं, राइट। तो पहला टाइप है सिंगल वैल्यूड, यानी वो एट्रीब्यूट जो सिंगल वैल्यू होगा, जो डिवाइड नहीं हो पाएगा, डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल रोल नंबर जो सिंगल वैल्यूड है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, राइट, वो नंबर ही रहेगा। एनरोलमेंट नंबर, योर एनरोलमेंट नंबर इज अ सिंगल वैल्यूड। सेकंड थिंग इज अ मल्टी वैल्यूड, यानी जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। मल्टी वैल्यू यानी क्या, जो मल्टीपल वैल्यू होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर, एक स्टूडेंट के पास 2 फ़ोन नंबर रहेंगे तो फ़ोन नंबर इज अ मल्टी वैल्यूड, राइट। मगर एक स्टूडेंट के 2 रोल नंबर नहीं रहेंगे तो रोल नंबर इज अ सिंगल वैल्यूड एंड द फ़ोन नंबर इज अ मल्टी वैल्यूड, राइट। फिर उसके बाद है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल यानी क्या, वी कांट बी डिवाइडेड। रोल नंबर सेम एज द सिंगल वैल्यू, राइट, सेम एज द सिंपल और सिंगल बोथ आर द सेम, राइट। सिंपल एट्रीब्यूट को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, राइट। कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट वी कैन डिवाइडेड, फॉर एग्जांपल नेम, वी कैन डिवाइड नेम इनटू द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिडल नेम। फॉर एग्जांपल द लैंडलाइन फ़ोन नंबर, उसमें एसटीडी कोड होगा और नंबर होगा, राइट। तो एट्रीब्यूट्स को जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं उसको कंपोजिट बोलेंगे। तो कितने हुए, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, सिंपल एंड कंपोजिट, राइट। उसके बाद डिराइव्ड, डिराइव्ड यानी क्या, वी कैन व्हाट जनरेट न्यू एट्रीब्यूट्स, नया एट्रीब्यूट बनाना है पुराने वाले एट्रीब्यूट को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट, आज का डेट, आपका डेट ऑफ बर्थ और आज के डेट से आपकी एज कैलकुलेट हो जाएगी, तो एज इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट, राइट। उसके बाद एक की एट्रीब्यूट्स, जो जिसको हम प्राइमरी की असाइन करेंगे उसको की एट्रीब्यूट्स बोलेंगे, वो चैप्टर नंबर 2 में हमारा क्लियर हो जाएगा, राइट। फिर 7th है नल एट्रीब्यूट, नल यानी जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा उसको नल एट्रीब्यूट्स बोलेंगे, राइट। उसके बाद जो लास्ट वाला है लिस्ट 4 टाइप्स ऑफ ईआर, सिम्बॉल्स ऑफ ईआर डायग्राम। सिम्बॉल्स में हम इसको किसको, एंटिटी को रेक्टेंगल बताए गए, राइट, एट्रीब्यूट्स को इलिप्स बताए गए, की एट्रीब्यूट्स को ये सब में आपको ये 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि डिराइव्ड को हम डॉटेड वाला बताएगा, तो 4 सिंबल में आपको बताने हैं, तो मैं उसके लिए 4 मार्क्स वाला वीडियो बना के आपको बता दूंगा, राइट। तो आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन पूछो, ओके, और व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हो और आपको मैं आंसर दे दूंगा, ओके, राइट। थैंक यू सो मच।